स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में गैस विनिमय होता है। ऑप्शन ए जड़ द्वारा, ऑप्शन बी फूल द्वारा, ऑप्शन सी बीज द्वारा, ऑप्शन डी स्टोमेटा यानी रंग द्वारा। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है स्टोमेटा यानी रंग द्वारा पौधों में गैस का विनिमय होता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, मनुष्य के मूत्र में से निकलने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी एवी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है एन.डी. जिंदर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु की खोज पूछा जा रहा है, तो जीवाणु की खोज किसने किया था? एवी ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन बी सही आंसर है। चौथा प्रश्न लेते हैं, एनीमिया की स्थिति है। ऑप्शन ए खून की कमी, ऑप्शन बी खून में लोहे की कमी, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी कमजोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खून में लोहे की कमी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन ए है अंधापन, ऑप्शन बी है कमजोरी, ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्कर्वी। ये एक बीमारी का नाम है जो विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पौधे में विकास या वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। ये सबसे बेहतर है पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.2 और ऑप्शन डी 10.5। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर है 7.4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन सी 98। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी 72 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, निम्न में से सभी भोजन का घटक है सिवाय। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी विटामिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फाइबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है गेहूं तथा चावल से, ऑप्शन बी है मिठाई से, ऑप्शन सी है सब्जी और फलों से और ऑप्शन डी है पालक की पत्तियों से। तो क्या होगा इसका सही विकल्प? ऑप्शन सी सब्जी तथा फलों से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी पेंक्रियाज और ऑप्शन डी यकृत। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यकृत, जिसको लिवर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए है तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है ढीले संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है एपिथेलियल ऊतक और उसके बाद है मास्ट ऊतक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए तरल संयोजी ऊतक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है लाल प्रकाश, सूर्य प्रकाश, हरा प्रकाश, अवरक्त किरणें। तो इनमें से किसमें विटामिन डी होता है? सूर्य के प्रकाश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पेशियों में थकान किस कारण होती है? ऑप्शन ए है CO2 के कारण, ऑप्शन बी मायोसिन के कारण, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के कारण और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
तो पेशियों में थकान किसके कारण होता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए है Fe, ऑप्शन बी Mn, ऑप्शन सी Mg और ऑप्शन डी है Cu। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए Fe यानी लोहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और रखरखाव में मदद करता है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है विटामिन। तो यहाँ पर पूछा गया है शरीर की वृद्धि के लिए, तो शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। आँखों की देखने की कमी की क्षमता में कमी किसके कारण होती है? ठीक है, अगर आँख से कम दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? कर सकते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? आँखों की रोशनी कम होने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पाचन, बी में है शोषण, सी में है उत्सर्जन और डी में है परिसंचरण। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करके ही बताना है, क्योंकि ये काफ़ी इजी प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे। एनीमिया, स्कर्वी, ग्वाइटर यानी घेंघा या ऑप्शन 4। तो इनमें से क्या है? इसका उत्तर आपको निश्चित रूप से कमेंट करके ही बताना है, या आपका इसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का स्रोत पूछा गया, तो इसमें से ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये तो पहला ही ऑप्शन में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। त्वचा, कोशिका, खोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? खोपड़ी। सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? तो ये विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो क्या हो जाएगा इसका? सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? यानी पावर हाउस कहलाता है कोशिका का। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी सही है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी तरल संयोजी उत्तक। और आज का अंतिम प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।